हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ में 40 हिंदी का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी यूपीएसआई का, जो कि 25 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। लता गा रही है, इस वाक्य में किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण वर्तमान काल का बोध हो रहा है। हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? इसका सही आंसर है संबोधन कारक। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? इसका सही आंसर है फुल स्टॉप, जो कि इंग्लिश में हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, धर्माधर्म में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? शुभ धन इच्छा, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। आत्मनेपद के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है अज्ञेय। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर है स्थानवाचक। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही आंसर है तीसरा विकल्प अभि। कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है चंद्रकांता। नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इन, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्या आप तैरना जानते हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? रोशनी इसका सही आंसर है। कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? एक, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तेलुगु इसका सही आंसर है। अशक्त का विलोम शब्द क्या है? सशक्त। ओष्ठ्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर है दूसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक के लिए पहले अनुच्छेद को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तमिलनाडु के प्रख्यात तमिल कवियों तथा साहित्यकारों ने मिलकर वानबाड़ी स्केललार पक्षी का तमिल नाम से सशक्त कविता आंदोलन 1970 के लगभग प्रारंभ किया। यह वानम बाड़ी पक्षी बहुत ऊंचाई तक आकाश में उड़ता है। यह उड़ते समय मधुर स्वर में गाता भी है। कवि भी उच्च एवं उदात्त भाव से युक्त कविता के गायक हैं। इसी कारण से उन्होंने इस आंदोलन को वानम्बाड़ी नाम दिया है। कालांतर में उन्होंने कोयम्बतूर से वानम्बाड़ी नामक एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया। वानम्बाड़ी आंदोलन के अधिकतर कवि मार्क्सवादी विचारधारा के थे। इस आंदोलन का प्रभाव तमिल कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं पर पड़ा। इसी अनुच्छेद में बेस्ड क्वेश्चन नंबर 18 है, वानम्बाड़ी पत्रिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। पत्रिका में केवल मार्क्सवादी रचनाएं छपती थी। वानम्बाड़ी आंदोलन का संबंध किससे था? साहित्यिक आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। वानम्बाड़ी आंदोलन का प्रभाव तमिल साहित्य के किन विधाओं पर पड़ा था? सभी विधाओं पर, फोर्थ विकल्प इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एमेलगेमेशन का हिंदी पर्याय क्या है? इसका सही आंसर है परिशोधन। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सा शब्द आराम शब्द का अर्थ नहीं है? पहला विकल्प इसका सही आंसर है आहत। इनमें से कौन सा शब्द मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है? इसका सही आंसर है राग। अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है? इसका सही आंसर है अंगुली।
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? मिजो भाषा जो है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। जिस पंक्ति या फिर जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसका सही आंसर है यमक अलंकार। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? उसका सही आंसर है विप्रलंभ। 4th विकल्प इसका सही आंसर। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? इसका सही आंसर है पोर्ट लुई मॉरिशस में। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर है निसंदेह, जो दूसरे विकल्प में लिखा गया है। छोड़ो मत यह सुख का कण है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था? हरिवंश राय बच्चन। राम से पत्र लिखे गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? कर्म वाच्य का उदाहरण है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घबरा जाना। क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। वह आज ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मनुष्य जीवन नश्वर है। इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे। धर्म में आस्था रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? धर्मात्मा इसका सही आंसर है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? 343 अनुच्छेद में। क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। काढ़ा कड़वा है, इस वाक्य में कड़वा किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। 40 क्वेश्चंस ये हिंदी के टोटल कंप्लीट हो गए हैं। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज में 40 हिंदी के क्वेश्चंस का ये 40 हिंदी का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी को भी हिंदी की ये बुक चाहिए हो जिसमें कि यूपीएसआई 2021 जो कि टोटल 54 शिफ्ट में पेपर हुआ था, वो सारे के सारे पेपर सॉल्व्ड, मतलब उसके आंसर के एक्सप्लेनेशन और आंसर का पूरा सिर्फ एक एक करके आंसर भी दिया हुआ है बिना एक्सप्लेनेशन के साथ भी। तो अगर किसी को ये प्रैक्टिस के लिए यूपीएसआई के लिए चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं गिव अवे कर दूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको वीडियो बनाने के लिए लिया था और अब इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।